Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine and enjoying your holidays. I'm Mrs. Amina from Punjab Public High School, and this is our fourth lecture of English for class 4th of second term. Students, this is your today's diary. Unit number 8, question number 4, 5, plus word sentences, plus reading, प्लस आपके एसेस जो हैं, आपके दोनों एसेस जो हैं, एक द ज़ू है और एक आई थिंक इस्लामाबाद है या जो भी है, ठीक है। आपके सेकंड टर्म में जो भी दो एसेस हैं वो आपने लर्न करने हैं और फिर वहाँ से आपका होमवर्क है पेज नंबर 6 पे ऑन वर्कशीट्स। तो बच्चों आप होमवर्क करके साथ साथ उसको पेस्ट करते जाएं या फिर इकट्ठे पेस्ट करना है या उसको आप टॉप से स्टेपल कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे करना चाहते हो वैसे करो, लेकिन आपने बहुत ध्यान से हैंड राइटिंग नीट हो और काम कंप्लीट हो आपका और नोटबुक पे आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई काम किसी का अनचेक्ड है या किसी भी कोई भी मसला मसाइल है, आप लोग ग्रुप एडमिन जो है वहाँ पे जाके आप चेक करवा सकते हो अपना काम, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। टुडे वी आर गोना स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 8। ओह बिफोर दैट मैं आपको वर्कशीट दिखा दूँ कि आपकी वर्कशीट कौन सी है आज की। ओके तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट जो आपकी होमवर्क में जाएगी, ये आपके प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? डिस और अन। मतलब आपने इन वर्ड से पहले ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इनसे पहले आपने बताना है डिस आएगा या फिर अन आएगा। तो इसमें आप जो है अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हो, अपने सिस्टर्स की, कुछ भी किसी की भी हेल्प लेके आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। और बहुत इजी वर्ड्स हैं। कुछ अगर हो रहा है तो आप गूगल से कहीं भी कुछ भी हेल्प लेके, ठीक है, कर सकते हो। लेकिन कोशिश करें कि आप लोग खुद करें, लेकिन आपको मैंने हेल्प का सिर्फ इसलिए करवाया क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज में से है और एक्सरसाइज अभी मैंने सॉल्व नहीं करवाई। तो लेकिन आप लोगों को सबको पता है, आप लोग ये सारा कुछ पढ़ के आए हो पीछे अपनी थर्ड में सेकंड में सब कुछ आपने किया हुआ है। तो आप लोग ये लाजमी खुद से करना, ऊपर प्रॉपर डेट एंड डे लगा के फिर काम स्टार्ट करना है अपने। ओके सो ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोना स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 8, द वाइज विलेजर्स। ओपन योर बुक्स एट पेज 84, ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4। देर वॉज वंस अ लार्ज विलेज। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा गांव था। दैट ले जो कि वाक़या था नियर अ वाइड रिवर, एक बहुत चौड़े दरिया के किनारे वो जो है वाक़या था। द लैंड वॉज रिच, ज़मीन बहुत समर आवर थी। एंड फर्टाइल और जरखेज़, ज़मीन बहुत समर आवर और जरखेज़ थी। एंड द पीपल हु लिव्ड देयर, और वो लोग जो वहाँ पर रहते थे, वर हैप्पी, खुश थे, एंड वेल्दी, और अमीर थे। दे हैड नो एनिमीज, उनका कोई भी दुश्मन ना था। दे हैड नो एनिमीज, उनका कोई दुश्मन ना था। एंड लिव्ड पीसफुली, और बहुत अमन से रहते थे। लिव्ड अमन से रहना, लिव्ड रहना, पीसफुली अमन से। दे ट्रबल्ड, वो परेशान करते, नो वन, किसी को भी नहीं, वो किसी को परेशान ना करते। एंड नो वन ट्रबल्ड देम, और कोई उन्हें परेशान ना करता। ना वो खुद किसी को परेशान करते थे, ना कोई फिर उन्हें परेशान करता था। नॉट वेरी फार, ज़्यादा दूर नहीं, अवे फ्रॉम द विलेज, गांव से ज़्यादा दूर नहीं था। एक देयर वॉज अ टाउन, गांव से ज़्यादा दूर एक कस्बा, गांव से ज़्यादा दूर एक कस्बा ना था। ओह सॉरी, एक मिनट, सॉरी बच्चों। गांव से कुछ दूर एक कस्बा था, ये भी ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हो आपको, इस गांव से कुछ ही फासले पर या कुछ ही दूरी पर एक कस्बा था। वन डे, एक दिन, द पीपल, लोग, ऑफ द टाउन, कस्बे के, उस कस्बे के लोग जो उस विलेज के पास रहते थे ना, गांव के, वो उस कस्बे के लोग, हेल्ड, उन्होंने मुनक्किद की, आ मीटिंग, एक इजलास। एक दिन कस्बे के लोगों ने एक इजलास मुनक्किद किया। दे गैदर्ड, वो जमा हुए, इन द मार्केट प्लेस, बाज़ार में या चौक में, टू डिस्कस, गुफ्तगू करने के लिए, आ प्लान, एक मंसूबा के बारे में, एक मंसूबे के बारे में गुफ्तगू करने के लिए वो लोग इकट्ठे हुए। कहाँ? एक बाज़ार में।
फॉर अ न्यू रोड, एक नई सड़क बनाने के लिए। द रोड वॉज गोइंग टू बी बिल्ड, सड़क तामीर होने वाली थी, बिटवीन देयर टाउन, उनके कस्बे के दरमियान, एंड अदर वन, और एक दूसरे कस्बे के दरमियान। अबाउट 50 किलोमीटर्स अवे, तकरीबन 50 मील दूर। अ लार्ज मैप ऑफ द एरिया वॉज स्टडीड, उस इलाके का जो नक्शा था उसका मुतालिया किया गया, एक बहुत बड़ा नक्शा था उस इलाके का जिसका मुतालिया किया गया। एंड द रूट वॉज सून वर्कड आउट, और जल्द ही रास्ता जो है वो तैयार कर लिया गया। अ रूट वॉज सून वर्कड आउट, और जल्द ही जो रास्ता है वो तैयार कर लिया गया। द पीपल, लोग, डिसाइडेड, फैसला किया, हाउ मच मनी दे वर गोइंग टू स्पेंड, कि वो कितना जो पैसे हैं वो खर्च करने वाले हैं। मनी, पैसे, स्पेंड, खर्च करने वाले हैं। ऑन बिल्डिंग द रोड, सड़क की तामीर पर वो लोग कितने पैसे जो हैं वो खर्च करने वाले हैं, उन्होंने ये भी वहाँ पे डिसाइड कर लिया। फॉलोइंग द मीटिंग, उस मीटिंग इजलास के बाद वर्क बिगिन, काम शुरू हुआ। एंड द न्यूज़ ऑफ द रोड, और जो सड़क की जो खबर थी वो रीच्ड, पहुंची। द पीपल ऑफ विलेज, इन द विलेज, गांव के लोगों के पास जब खबर पहुंची कि वहाँ पे सड़क बनने वाली थी, उनका क्या रिएक्शन था। सम ऑफ द विलेजर्स, कुछ जो गांव वाले थे, गॉट टुगेदर, इकट्ठे हुए, एंड वेंट टू फाइंड आउट मोर, और चले गए मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए। When they reached the town, जब वो कस्बे के पास पहुँचे, they went straight to the office, वो सीधा ऑफिस में गए, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के, एंड लुक्ड एट द मैप, और उन्हें जो मैप था, जो नक्शा था, उसको देखा। अब जब उन्होंने ख़बर सुनी है कि ये जो है सड़क बनने लगी है, तो उनको तजस्सुस हुआ कि सड़क कहाँ बनेगी। तो वो लोग जो है वो जल्दी से इकट्ठे हुए हैं मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए। फिर वो लोग उस कस्बे में पहुँचे हैं और सीधा जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऑफिस में गए हैं, और उन्होंने जो है मैप को देखा है कि ये सड़क बनने का वाली है। When they returned home, जब वो वापस घरों में आए, they called a meeting, उन्होंने एक इजलास बुलाया, of the villagers, गांव वालों का। One of the men, और कुछ आदमी, who had seen the map, जिन्होंने नक्शा देख रखा था, said, कहा, friends, दोस्तों, today, आज, some of us saw, हम में से कुछ ने देखा है, the map, नक्शा, of the न्यू रोड, नई सड़क का, इट्स गोइंग टू पास, ये गुजरने वाला है, क्लोज टू अवर विलेज, हमारे गांव के नज़दीक से। कहते हैं कि हमारे गांव के नज़दीक से जो सड़क है वो गुजरने वाली है। इट विल गो थ्रो, ये गुजरेगी, सम ऑफ अवर बेस्ट फील्ड्स, हमारे कुछ बेहतरीन खेतों में से, बेहतरीन फील्ड्स, खेतों, ये गुजरेगी हमारे चंद बेहतरीन खेतों के दरमियान से। एंड दे विल बी डिस्ट्रॉयड, और वो तबाह हो जाएंगे। हाउ कैन वी स्टॉप दिस रोड, हम कैसे इस सड़क को रोक सकते हैं। द विलेजर्स वर वेरी एंग्री, देहाती या गांव वाले जो थे बहुत नाराज थे, एंग्री, नाराज। दे सेट इन द मीटिंग, वो इजलास में बैठे, फॉर द लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे के लिए। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, दे थॉट अप अ प्लान, उन्होंने एक मंसूबा सोचा। अ वीक आफ्टर द मीटिंग, इजलास के तकरीबन एक हफ्ते के बाद, अ मैन, एक आदमी, फ्रॉम द टाउन, कस्बे से, केम, आया, टू द विलेज, गांव में, एंड फाउंड अ ग्रेट क्राउड, उसे एक बहुत जो है बड़ा हजूम नज़र आया, ऑफ पीपल, लोगों का, बिसाइड द रिवर, उसे दरिया के पास बहुत ज़्यादा लोगों का एक हजूम नज़र आया। द मैन फ्रॉम द टाउन, आदमी जो कि कस्बे से था, वॉज क्यूरियस, बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस था। उन लोगों को उसे तजस्सुस होने लग गया कि ये लोग क्या कर रहे थे, लोग यहाँ पे खड़े हुए। तो वो जो आगे जाता है उनसे पूछता है। ही वेंट ओवर देयर वेयर द पीपल हैड गैदर, वो वहाँ पे जाता है जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। ही स्क्वीज्ड थ्रू द क्राउड, वो हजूम में घुस जाता है। एंड देखता है एन अमेजिंग साइट,
एक बहुत ही हैरानकुन मंजर देखता है। साइट मंजर। देयर वर 7 men स्टैंडिंग ऑन द बैंक। वहाँ पर 7 लोग थे, 7 आदमी थे जो कि खड़े थे किनारे पर ऑफ द रिवर, दरिया के। द 7 men ऑन द अदर, और 7 आदमी दूसरे किनारे पर। देवर होल्डिंग, उन्होंने पकड़ी हुई थी आ थिक रोप, एक मोटी रस्सी, स्ट्रेच्ड, जो कि फैली हुई थी, अक्रॉस द रिवर, दरिया के आर पार। इन द मिडल, दरमियान में, समवन हैड टाइड अप अ कप, दरमियान में किसी ने एक कप जो है वो बांधा हुआ था। तो बच्चों यहाँ तक आज हम लोग अपनी रीडिंग करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे जितनी हो सकेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ जो है लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और अपना सारा जो काम है डेली बेसिस पे अपना कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल ओपन होते ही आप लोग को पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा और आप लोग के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग इसको सबको दोबारा रिवाइज़ करो। तो साथ साथ करते जाएं, आप लोग के लिए ईजी रहेगा। Okay, so this was all about our today's lecture, and inshallah see you in next lecture. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz, students.